हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। मैं अपनी एजुकेशनल वेबसाइट स्कूल हेल्प बाय गुंजन के बारे में आपको बता रही हूँ। ये एक एजुकेशनल वेबसाइट है जिसमें कि हम 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। और अभी हमने इंग्लिश की बुक भी हाइव को क्लास 9 के लिए शुरू किया है। आपको नोट्स देखने हैं, आप हेडिंग पे जाइए, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा और बहुत सारे टॉपिक खुल जाएंगे। तो उस टॉपिक पे क्लिक करके आप मैटर को देख सकते हैं। तो जिस तरीके से अभी मैं ये करती हूँ, मैथमेटिक्स पे हमने क्लिक करा तो ये पेज खुल गया है। इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं और हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो नोट्स खुल जाएंगे। ये इस तरीके से हमने नोट्स बनाए हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल की, तो उसका भी लिंक आपको दिया है। और इसी तरीके से साइंस और इंग्लिश को आप यूज़ कर सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे क्लिक करिए, सब्जेक्ट खुलेगा, उससे रिलेटेड क्लासेस खुलेंगी, उस पर क्लिक करके आप मैटर को देख सकते हैं। सेम वर्कशीट्स के लिए है और वर्कशीट जो भी प्रोवाइड की गई हैं उनके साथ सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। इसके अलावा भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स फॉर क्लास 9 और फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, एक्सरसाइज 4.1 कर चुके हैं और ये भी कर चुके हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और हमारे जितने भी वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारा आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो ये एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। और y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़। हमें एक इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 और कुछ हमें ऑप्शंस दिए हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों है। तो आप सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कर चुके हैं। तो ऑप्शंस हम पढ़ते हैं, अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आपको ये बहुत अच्छे से याद होगा कि जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। तो इसको हमने वर्ड्स में लिख दिया है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्यों? बिकॉज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स हैज़ मैनी सॉल्यूशंस। सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको MCQ में भी पूछा जा सकता है। अब सेकंड है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें 3 इक्वेशन दी हैं और हर इक्वेशन के अलग अलग 4 सॉल्यूशंस हमें बताने हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। देखने में ऐसा लग रहा है कि अरे 3 इक्वेशन 4 सॉल्यूशन बताने हैं, बट वेरी इजी और वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख ली। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपने आप ही x की वैल्यू रखेंगे। मतलब x की ही रखें ऐसा ज़रूरी नहीं है। x या y 2 वेरिएबल हैं, 2 में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाएगी। इसके लिए कोई निश्चित कंडीशन नहीं है, हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है x इक्वल टू 2, तो हमारी इक्वेशन में है 2x, ये हो गया 2 इंटू 2। फिर y एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू 7, 2 इंटू 2 किया तो ये 4 हो गया। और 4 को हम राइट हैंड साइड पे 7 की तरफ ले गए तो ये हो गया -4। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो एक सॉल्यूशन आया 2, 3। 2x को रिप्रेजेंट करेगा पहला नंबर और 3 जो y बाद में हमने लिखा है वो y को रिप्रेजेंट करेगा। अब फिर से हमने इक्वेशन लिख ली। क्यों भाई, अभी तो हमने एक ही सॉल्यूशन निकाला है, हमें 3 और निकालने हैं। तो अब फिर से हम x की कोई भी वैल्यू 0 रख देते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है, एक बार x की 0 रख दो, एक बार y की 0 रख दीजिए, तो आपका कैलकुलेशन का टाइम जो है वो बच जाएगा। x की जगह हमने 0 रखा तो ये हो गया 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 2 को जब हम 0 से गुणा करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा,
तो हमारे पास वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू 7 और हमारा सॉल्यूशन क्या बनता है 0 7। तो 2 सॉल्यूशन आ गए। अभी हम तीसरा सॉल्यूशन निकालते हैं। x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 7 और इसको सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू 5। तो थर्ड सॉल्यूशन आता है 1 5। अब फोर्थ सॉल्यूशन में x इज इक्वल टू 4 रख देते हैं तो ये हो गया 2 इंटू 4 प्लस y इज इक्वल टू 7। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ गया y इज इक्वल टू -1। 2 इंटू 4 8 हुआ। 8 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये -8 हो जाएगा। हमारा सॉल्यूशन आया 4 -1। तो इस तरीके से हमें 4 सॉल्यूशन मिल गया है। फर्स्ट है 2 3, दूसरा है 0 7, फिर 1 5 और लास्ट है 4 -1। अब सेकेंड इक्वेशन है पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें पाई को देख के लगता है कि ओ ये क्या है, नहीं, यहाँ पे पाई क्या है, पाई इज ए कोफिशिएंट ऑफ x। जैसे पहली इक्वेशन में था 2x, 2 इज ए कोफिशिएंट ऑफ x। सेम यहाँ पे है पाई, पाई इज ए कोफिशिएंट ऑफ x। तो पाई को हम यहाँ पे x का कोफिशिएंट लेंगे जो कि इक्वेशन के अनुसार है। सेम मेथड हमें अप्लाई करना है। अपनी मर्जी से कोई भी x या y की वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू हम पुट करेंगे और दूसरे की हमें पता चल जाएगी। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0, पाई इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 9। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 9 क्योंकि पाई को जब हम 0 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। पहला सोल्यूशन आ गया 0 9। अब फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं। अब x इज इक्वल टू 1 कर देते हैं तो ये हो गया पाई इंटू एक्स, पाई इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 9। तो ये आता है y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। पाई को हम राइट हैंड साइड पे ले गए तो साइन चेंज हो गया, माइनस पाई आ गया। अब यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू नहीं रखनी है क्योंकि पाई एज ए कोफिशिएंट हमने लिया था और यहाँ पे हम पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। बस y वेरिएबल की जो वैल्यू आई वो है 9 माइनस पाई। तो सेकेंड सॉल्यूशन होता है 1 फॉर x, 9 माइनस पाई फॉर y। फिर से इक्वेशन लिखिए, x इज इक्वल टू 2 करते हैं, पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 2 पाई जो है राइट हैंड साइड पे चला गया तो हमारे सॉल्यूशन आ गए 2 9 माइनस 2 पाई। फिर से हमने इक्वेशन लिख ली है, इसमें हम रख रहे हैं x इज इक्वल टू 3 तो पाई x उसकी जगह आ गया पाई इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। जैसे कि हमने पहले सॉल्व किया था सेम वैसे ही मेथड है। तो थर्ड सॉल्यूशन हमें मिल गया 9 माइनस 3 पाई। तो ये 4 सॉल्यूशन हमारे पास आ गए, 0 9 1 9 माइनस पाई, 2 9 माइनस 2 पाई, 3 9 माइनस 3 पाई। ये थर्ड क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 4y। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। 4y जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया तो माइनस साइन के साथ आ गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0। जब हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो ये आ गया 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 0 0 गिवन इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो गया। फिर से हम इक्वेशन लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 4y। तो हम अपनी इक्वेशन को लिख सकते हैं x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1, x की जगह हम लिखेंगे 1 तो ये आ गया 1 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। माइनस 4y इज इक्वल टू -1 क्योंकि 1 जो है राइट हैंड साइड पे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1/4। हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया 1 फॉर x, 1/4 फॉर y। फिर से इक्वेशन लिखी, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2। तो x की जगह हमने 2 लिख दिया, माइनस 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x में आप देख रहे हैं कोई कोफिशिएंट लिखा हुआ नहीं है तो 1 हम मानते हैं, ये आपको पता है। तो ये हो गया माइनस 4y इज इक्वल टू -2। 2 राइट हैंड साइड पे जाता है तो -2 के साथ जाएगा तो y की वैल्यू आपके पास आ जाती है 1/2। तो सॉल्यूशन बनता है 2 1/2। फिर से हमने इक्वेशन लिखी, इसको लिख सकते हैं x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करते y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे अब हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे अब हम पहले y की वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं तो उससे x की वैल्यू को हम निकालते हैं। तो जब y की वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वेशन हमारी x माइनस तो वैसे ही आ जाएगा 4 इंटू 2 हो जाएगा,
4 इंटू 2 हो जाएगा, y की वैल्यू हमने 2 मानी है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 8, 4 इंटू 2 8, तो x की वैल्यू आ जाती है 8। और हमारा जो सॉल्यूशन बनता है वो बनता है हमारा 8 और 2। 8x की वैल्यू है, 8x की वैल्यू है तो वो हम पहले लिखेंगे, और 2y है तो वो हम बाद में लिखेंगे। ये आपको याद रखना होगा कि x की वैल्यू पहले लिखनी है और y की वैल्यू हमें बाद में लिखनी है। चाहे आप y की वैल्यू एज्यूम करो, चाहे आप x की वैल्यू एज्यूम करो, तो जब भी हम आंसर लिखेंगे उसके x और y की वैल्यू लिखेंगे तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है। तो 4 सॉल्यूशन हो गए, 0 0 1 1/4 2 1/2 और 8 और 2। इस तरीके से हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.2 के 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका कोई भी सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। रिटन मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स मिलेंगे, और क्लास 9 की बुक भी हाइव को शुरू किया हमने, उससे भी रिलेटेड मटेरियल मिलेगा। तो हमारी वेबसाइट पे आपको नोट्स मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे और वर्कशीट्स मिलेंगी। और आप किसी भी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या हमारा ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस एड्रेस के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।